नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर आए हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम विभाग बोल में। और हम ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम समाज के जो मुद्दे होते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं और जनता तक हम ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जन जागरूकता बढ़े। आज हम आए हैं बापू डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बदरुद्दीन साहब के पास। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम विभाग बोल में। थैंक यू सर, सबसे पहले इस्लाम के 5 जो प्रमुख स्तंभ हैं उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। जो इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 नमाज जी, रोज़ा जी, ज़कात जी। हज। तो ये जो 5 प्रमुख स्तंभ है सर, इसमें आपने कहा जकात। ये जकात क्या है सर? ज़कात एक व्यवस्था बनाई गई जी, जिसमें अपनी आमदनी का 2.5% अच्छा, जी जी, 2.5% गरीबों के लिए जी जी, आदमी देता है। जो गरीब हैं, जो उसके मुस्तहक हैं, उनके लिए है। जकात के पैसे से किसी भी धर्म जाति के गरीब जो लोग हैं उनके मदद के लिए ये पैगाम दिया गया सर। ये पैगाम किसी भी जाति धर्म क्षेत्र के व्यक्ति के लिए है, ऐसा नहीं, कोई सीमित नहीं है केवल मुसलमान के लिए। जी जी, जो ज़कात का हक है वो हर गरीब के लिए है। जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी उसको जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें अगर वो नहीं पूरी कर पाता है जी। तो वो उसके लिए है, चाहे वो किसी जाति धर्म क्षेत्र का हो। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया लगा। हमारे दर्शक आज ये जान सके कि इस्लाम में भी ऐसा प्रावधान है कि जकात के जो धनराशि है वो किसी भी गरीब को दी जा सकती है। उसमें कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं है। वास्तव में जो ज़कात का पैसा है वो आदमी सीधे धर्मगुरु को देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जी, वो सीधे किसी गरीब को दे सकता है। जी जी, अब कोई व्यक्ति ज़कात का जो नियम है उस हिसाब से अपना ज़कात ना अदा करे, ये उसकी कमी है, वो धर्म के विरुद्ध उसका आचरण है। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है सर कि अगर जकात अगर वो अपनी कमाई का हिस्सा ना निकाले तो अल्लाह का डर उसको वहाँ पे सर नहीं सताता है कि नहीं, अगर हम अपने ये हमारे नबी का आदेश है, तो अगर ये काम हम नहीं कर रहे हैं, अपने इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ उसको अल्लाह का डर और नबी का डर नहीं सताता है क्या सर? नहीं, डर तो होना ही चाहिए। अल्लाह और नबी का डर नहीं है फिर मुसलमान किस बात का है। चलिए सर, दूसरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सर इस्लाम में हमारी जो महिलाएं हैं उनको उनका स्थान कितना है सर? नबी ने क्या आदेश किया है हमारे इस्लाम में महिलाओं की स्थिति को थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इस्लाम में महिलाओं को कहीं से भी जी कोई नीचा स्थान नहीं दिया गया है। जी जिस तरह से पुरुष है जी, उसी तरह से महिलाएं हैं। महिलाएं भी धार्मिक कार्यों में समान रूप से भाग लेने के लिए उतना ही उनका अधिकार है। जी सामाजिक क्रिया जैसी कोई खास बात होती नहीं, लेकिन परिवार के अंदर जी, जी जो उनके दायित्व हैं उसके निर्वहन का उनका कार्य दिया गया है। जी, मानवीय आधार पर जी सर, महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है कि पुरुष से अलग हो सकती हैं, जैसे पुरुष को अधिकार दिया गया है, जी। तो उसी तरह से महिलाओं को भी दिया गया है। इस्लाम में महिलाओं को कमतर नहीं रखा गया तो है। सर ये 3 तलाक केवल पुरुषों के अधिकार क्षेत्र तक सीमित कैसे हो गया सर कि पुरुष अगर 3 बार 3 तलाक बोल दे, एक महिला जिससे कि पुरुष शादी करता है, घर बसाता है, उसको अपना जीवन साथी बनाता है, और किसी ऐसे मामले पर अगर वो 3 बार तलाक 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 सिर्फ पुरुष बोल दे तो उस महिला को अपने साथ नहीं रखता है। ये मतलब इसका प्रचलन शुरू कैसे हुआ सर? कब से इस तरह का प्रचलन स्टार्ट हुआ और पुरुषों को ये अधिकार क्यों मिला? देखिए, जो तलाक की व्यवस्था है जी सर, वो मानवीय आधार पर है। जी जी, यदि किसी कोई स्त्री कोई पुरुष इस ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कि उनका आपस में रहना मुश्किल हो जाए, जी तो उस स्थिति में तलाक की स्थिति आती है। तलाक सामान्य नियम नहीं है। जी, जी यद्यपि इसका दुरुपयोग हुआ, सामान्य तौर पर ऐसा होता है, जी, जिसके पक्ष में कोई नियम होता है वो उसका दुरुपयोग कर ही ले जाता है। जी जी, कुछ ऐसा तलाक के मामले में भी हुआ है। देखिए, तलाक जो है, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत एक विशेष नियम है जी सर, और इसका दुरुपयोग हुआ है। जी जी, वास्तव में माना ये जाता है जी कि एक बार एक तलाक होता है तो उससे पूरी जो कायनात है उसमें हलचल मचती है। जी सर, और ऐसा नहीं है कि जब आप नाराज़ हो जाएं, जब आप कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तुरंत तलाक बोल दें, ऐसा नहीं है। जी लेकिन इसका दुरुपयोग निश्चित रूप से हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहाँ तक किसी धर्मगुरु के सामने कहने का प्रश्न है, सबसे बड़ा मामला तो यह है कि हम किसी चीज़ को खुदा के सामने कहते हैं। जी, पैगंबर के
को याद करके कहते हैं, जी कुरान हमारा साक्षी है, सामने जी उसको रखते हैं। अगर ऐसी स्थिति है और हम इनको सामने मानकर, जी। हाजिर नाजिर मानकर ऐसा कहते हैं, तो उसमें धर्मगुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, अभी आपने एक कहा कि हमारे खुदा और पैगंबर, तो ये पैगंबर क्या मतलब जो ये शब्द है, ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? जरा डिटेल से बताएं हमारे दर्शकों को कि पैगंबर का शाब्दिक अर्थ। देखिए, पैगंबर का मतलब ये है कि वो ईश दूत कह सकते हैं आप, जी जी जो कि ईश्वर ने जो उनको आदेश दिए हैं जी या समय समय पर देते रहते हैं, जी तो उस आदेश को जनता तक पहुंचाना ये पैगंबर का काम होता है। इस्लाम की मान्यता के अनुसार जी जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जी जी वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। जी उनके बाद में कोई पैगंबर होने वाला नहीं है, किसी पैगंबर का आना संभव नहीं है, वो आखिरी हैं। अगर कहीं आतंकवाद है तो उसके पीछे मतलब किसी भी मुस्लिम का नाम आता है, तो क्या सर इसकी वजह ये है कि बहुत समय से किसी पैगंबर ने कोई अल्लाह का आदेश हमारे मुस्लिम समाज को नहीं दिया, और आज जो भी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो अपने अपने तरीके से इस्लाम को प्रचारित कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह बन गई आतंकवाद में अगर देखा जाए तो 90% जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुस्लिम लोगों का है। देखिए, पैगंबर के आने का सिलसिला समाप्त हो चुका है जी जी और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो अंतिम शिक्षाएं और कंप्लीट हैं, पूर्ण शिक्षाएं हैं। जी जैसे कि कुरान जो नाजिल हुआ, जी कुरान जो है वो उसमें पूरी शिक्षा, पूरी हर तरह की शिक्षा है। जी फिर उसके बाद पैगंबर ने अपने जीवन में जो किया, जो कहा, उसको हदीसों में सम्मिलित किया गया। जी जी तो कुरान और हदीस जो है जी वो एकदम स्पष्ट आईना है आदमी के कार्य का। आप उसको देख के उसी के अनुसार आचरण करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता है तो वह इस्लाम के खिलाफ आचरण करता है, विरुद्ध आचरण करता तो है। सर, हम जो पाकिस्तान अपने आप को सबसे बड़ा मतलब इस्लाम का मसीहा मानता है, इस्लाम का ठेकेदार मानता है, तो वो जो आचरण करता है सर, आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान, जिनको वो ट्रेंड करता है, जिनको ला के यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारता है। तो क्या अल्लाह के तरफ से उसके लिए कोई दंड का प्रावधान ऐसा है कि इस तरह का हिमाकत कर रहे हो तो ये इस्लाम के खिलाफ है? कोई ऐसा धर्मगुरु सर है नहीं जो मतलब सही गाइडलाइन दे सके आज के समय में इस मतलब गंदे पाकिस्तान की रणनीति पे और पाकिस्तानियों को, जो इस्लाम को गलत तरीके से पूरे विश्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, देश कोई भी हो, आपने पाकिस्तान का नाम लिया, जी सर, क्योंकि वो पड़ोसी है सर, हमें से अलग हुआ है, और सबसे ज्यादा आतंकवाद की जड़ जो है वो पाकिस्तान है। हमने इस वजह से पाकिस्तान का नाम लिया सर। इतना तो नुकसान, इतना आतंकवाद कोई भी दूसरा मुस्लिम देश, सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, इराक है, उसने हिंदुस्तान को डैमेज करने की कोशिश नहीं की। हमसे ही अलग हुआ देश और आज कहता है कि अल्लाह अकबर की ताकत हमारे पास है, रसूल हमारे पास है। तो जो यहाँ के मुस्लिम हैं, क्या उनके पास अल्लाह अकबर और रसूल की ताकत नहीं है सर? ये ताकत सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान से जो आतंकवादी हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं, सिर्फ अल्लाह यही उन्हीं लोग को सपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान के पास क्या इस्लाम, कुरान, हदीस और अल्लाह की ताकत कम हो गई सर? ऐसा मैंने बस इसी वजह से नाम लिया सर। हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा इस्लामिक हैं, ज़्यादा हाफिज आपको इस्लाम हिंदुस्तान में मिलेंगे जी, ज़्यादा कुरान की जानने वाले, मानने वाले मिलेंगे जी, और हदीस के जानकार हिंदुस्तान में ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ज़्यादा है। कोई भी देश, जैसा मैं कह रहा था कि आपने पाकिस्तान का नाम लिया, किसी का नाम लें, जो भी है, गलत जो करेगा वो गलत कहा जाएगा। लेकिन ये जो मानवता के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कोई धर्म का सहारा लेकर कुछ भी कहता है या करता है तो गलत है। तो सर, कोई जो बड़े इस्लामिक धर्म गुरु हैं, क्या वो उनका कोई साफ संदेश क्यों नहीं पाकिस्तान को जाता है कि तुम जो ये टेरर फैला रहे हो, टेरर फंडिंग कर रहे हो, इंसान को बम बना के दूसरे देशों पे आक्रमण करवा के उनकी इंसानियत से उनको दूर कर रहे हो, ये गलत है? क्या किसी इस्लामिक धर्म गुरु में इतनी सर हिम्मत नहीं बची है कि वो इस पाकिस्तान जैसे दुर्दांत देश को समझा सके या स्पष्ट संदेश दे सके सर? देखिए, इस्लाम के मानने वाले, जिनको आप धर्म गुरु कहते हैं, जिनको जानकार कहते हैं, वे अपना संदेश देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कहते। इस्लाम पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के मौलाना लोग जो हैं, वो जो गलतियाँ उस पर
प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो क्या वहाँ लेकिन शासन उनको दबा देती है? बिल्कुल, शासन जहाँ है, जहाँ सत्ता है, उसके आगे उनकी बात कौन सुनता है? वास्तव में मानवता के विरुद्ध कोई भी कार्य इस्लाम को स्वीकार नहीं। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपने ये जानकारी हमें दी। सर, अभी हमारे हिंदुस्तान में जो अभी आप अभी न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होंगे सर, लगातार जो हत्याएं हुई हैं पति और पत्नी के संबंधों में सर, जो एक बहुत बड़ा दरार आया है सर। रोज नए नए तरीकों से आप ये हत्याएं देख रहे होंगे, जो पतियों की हत्याएं हुई हैं, और एक 32 दरिंदों ने सर एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत कर डाली। अभी एक बिटिया ने सरकारी नौकरी के लालच में पहले अपने पिता को कत्ल किया, नौकरी उसकी माँ को मिल गई, फिर उसने प्लान किया और इस सरकारी नौकरी की वजह से उसने अपनी माँ की हत्या तक कर डाली सर। तो ये मतलब कैसे समाज कहाँ जा रहा है सर? इसमें क्या मतलब हम शिक्षा की कोई कमी रह गई है, या सामाजिक हमारा पतन हो गया है, या पाश्चात्य का बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है सर, कि हम पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है उससे भी बहुत दूर हो गए हैं, या अब पति पत्नी के रिश्तों में कुछ मतलब बुनियादी ढांचों में कुछ कमी आ गई है सर? देखिए, यह जो हत्या है यह अधमता की पराकाष्ठा है जी। जहाँ तक स्त्री पुरुष के संबंधों का प्रश्न है, पति पत्नी के संबंधों का प्रश्न है जी सर, इन संबंधों के पीछे सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, वैवाहिक जो दबाव था, जो नियम कायदा कानून थे, या जो उनका प्रभाव था, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है सर। जैसे भी एक 13 साल की बच्ची का 32 दरिंदों ने रेप किया, और वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी है परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे सर। ऐसे रेप के केसेस पीछे से होते आ रहे हैं। हमारे वहाँ महिला मोर्चा संगठन है, UN है सर, हमारी देश की राष्ट्रपति हैं आज महिला है, बहुत सारे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अध्यक्ष भी महिला है, महिलाओं की बहुत सारी समिति है सर। किसी छोटे छोटे मुद्दों पर ये दल इतनी विभत्स रूप से लड़ाई करते हैं। तो सर, एक रेप का एक संगीन मामला है, वो हमारी बहन बेटी का, हमारे हिंदुस्तान की बेटी का मामला है, वो किसी भी समाज की बेटी का मामला है। उस पे सर ये संगठन या एक कठोर कानून, एक नियम क्यों नहीं सर सरकार बनाती है, या सरकार इसके लिए किसी की भी हो सर। पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में इसके पहले बहन मायावती जी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार है, और 10 सालों से आज हमारे योगी महाराज की सरकार है। योगी महाराज ने बहुत सख्त एक्शन माफियाओं पे लिया, भू माफियाओं पे लिया, लेकिन सर इसके लिए क्या एक सख्त कानून बनाने की जरूरत नहीं महसूस होती है किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सर? देखिए, इस तरह की घटनाओं की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है जी, और भर्त्सना करने से काम बनता नहीं है जी सर। दो शब्द हम बोल देते हैं जी, या कोई कैंडल मार्च कर लेते हैं जी, उससे वो समस्या का निदान होता नहीं है जी सर। दरअसल जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हो गया अपने देश में, जी जी, जिससे कि लोग निर्भय जैसा हो महसूस करने लगे हैं जी जी, कहीं न कहीं। ऐसी घटनाओं के लिए निश्चित रूप से मृत्यु दंड के नीचे तो कोई काम उपाय होना नहीं। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वो लंबी तो होती ही है, इसमें कहाँ दो राय है जी सर। लेकिन जो एक ऐसा वातावरण बना, जी सर, आप देखें कि शाहबानो प्रकरण में क्या हुआ, जो दरिंदगी हुई जी, उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चालू हुई जी, और एक लंबे समय बाद कुछ लोगों को दंडित भी किया गया जी, उसके बाद वो लोग फिर छोड़े गए, फिर उनको सम्मानित किया गया। जी सर, बिल्कुल। यह जो वातावरण बना है जी, इससे निश्चित रूप से आम आदमी के मन में जो उसके प्रति भय होना चाहिए वो कम हुआ है। जमानत, हमारे वहाँ एक ऐसा प्रावधान है कि मतलब हत्या करने के बाद भी जमानत, रेप करने के बाद भी जमानत, कानून लंबे समय तक मतलब किसी को जेल में रख नहीं सकता है। जमानत, मुझे लगता है सर जो जमानत की एक प्रक्रिया है, ऐसे रेपिस्टों की क्या जमानत होनी चाहिए सर, या बिल्कुल ही जमानत नहीं होनी चाहिए? अगर वो पकड़े गए तो उनको कहीं भी किसी भी वकील को तो पहले केस नहीं लड़ना चाहिए ऐसे रेपिस्टों का। दूसरा, जमानत की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने से क्या थोड़ा सा इनके अंदर डर पैदा होगा सर? देखिए, वह एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस संबंध में तो कोई खास बात नहीं कही जा सकती। वो न्याय का नहीं सर, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन मतलब देखिए सर, एक आम आदमी की वजह से मैं पूछ रहा हूँ सर, ये घटनाएं जो रोज इतनी विभत्स घट रही हैं, और जो इन
दरिंदों के दिमाग में एक जो चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम इस साल भर 6 महीने बंद रहेंगे, उसके बाद किन्हीं व्यवस्थाओं से किन प्राकरण से हमारी जमानत हो जाएगी और हम फिर समाज में घूमेंगे। जब ये दरिंदे सर समाज में जमानत के दम पे बाहर घूमने लगते हैं तो फिर कोई राजनीतिक दल इनको प्रश्रय देता है, इनका मान सम्मान बढ़ जाता है और इनकी वजह से जो आम आदमी है, हमारे जैसे आपके लोग हैं सर, शायद वो ज़्यादा डरने लगते हैं और अपनी बातों को मतलब शासन सत्ता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और जो दरिंदे बाहर जमानत के दम पे छूटते हैं तो जो माँ बाप जिनकी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है सर, वो केस लड़ने में भी डरते हैं, धमकी, तमाम अलग तरह के प्रेशर। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं कानूनी प्रक्रिया में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कानून सर्वोपरि, हमारा न्यायालय सबसे ऊंचा है, लेकिन संशोधन जरूरी है सर। जो जमानत की एक प्रक्रिया है उसके लिए मैं पूछ रहा हूं सर। जनता आवाज उठाएगी तभी सर जाके कोई ना कोई हमारे जो सर्वोच्च पद पे आसीन है नेता मंत्री, उनके तक हमारी बातें पहुंच पाएंगी। सिर्फ इस वजह से मैंने पूछा सर। देखिए, जमानत तो एक बात है, लेकिन ऐसे लोगों को जो सामाजिक स्वीकृति मिल जा रही है जी, जैसे आपने कहा कोई राजनीति वाला उनको अपने दल में खड़ा कर लेगा, हाँ जी सर, तो उनका जो एक भय है, उनके कारनामे भय समाज में पैदा करते हैं और समाज उसे स्वीकार भी कर लेता है आगे चल। जिस समूह का वह सदस्य है जी सर, क्यों उस समूह के लोग उसका बहिष्कार नहीं कर सकते? क्यों नहीं उसको लोग अपने समूह से बाहर करते? पहले परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता तो उसे समाज से बाहर किया जाता, उसे बिरादरी से बाहर किया जाता, उसे खान पान का संबंध नहीं रखा जाता, उसे वैवाहिक संबंध या जो भी इस तरह के संबंध है वो लोग नहीं रखते। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति अलग कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है, वो स्थिति रही नहीं। अब तो सीधा कानून में जाइए और जमानत पाइए, आके फिर नेतागिरी शुरू कर दी है, जनता उन्हें पीछे घूम रही है, दौड़ने लगती है। जी सर, तो ये एक बड़ी समस्या है जी। और इसके लिए कानूनविदों को, कानून बनाने वालों को, लागू करने वालों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जी सर। सर बस ये पूछना था अंतिम आपसे, एक बेहतर समाज के लिए एक संदेश दीजिए सर, जिससे समाज में कुछ बेहतरी हो सके। आपके प्रयासों से, आपके इंटरव्यू से, जो हम इंटरव्यू आपसे ले रहे हैं, उसमें एक सामाजिक संदेश। देखिए, हर व्यक्ति को अपने मानव होने का एहसास होना चाहिए, उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, अपने आचरण के बारे में उसे खुद विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उसने समाज के लिए, अपने लिए, किसी के लिए, अपने परिवार के लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर वह ऐसा कर पाता है तो निश्चित ही वह एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। अगर नहीं कर पाता है तो वह निश्चित ही अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत काम करके घर में आके चैन से सोता है, एक बार भी नहीं सोचता है कि मैंने गलती किया, तो फिर वो सुधरेगा कैसे? जी, उसकी आवश्यकता है कि आत्मविवेचन आदमी खुद करे। जी, किसी व्यक्ति के पीछे कोई डंडा लेकर खड़ा नहीं रह सकता। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती कि हर आदमी के पीछे एक डंडा खड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मविवेचन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी गलतियों के लिए खुद समझना पड़ेगा। उसके लिए मानवीयता उसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर संवेदनशीलता उसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी आनी चाहिए। जी, धर्म जो है वो आदमी को गलत कार्यों से रोकने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये बहुत ही सामाजिक नियंत्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है धर्म। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं, आज के नेता ही विपक्ष के नेता पक्ष के लिए, पक्ष के नेता विपक्ष के लिए चिल्लाते हैं कि धर्म 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 बेच रहे हैं, धर्म बेच रहे हैं, धर्म बेच रहे हैं। धर्म पे ही सारी लड़ाई हो गई है सर, सारी लड़ाई आके सीमित हो गई है मंदिर और मस्जिद पे ही। तो सर इसका तो कहीं धर्म का एक पक्ष हुआ है, वह दूसरी चीज है। जी, धर्म वह है जिससे आपके अंदर सही सोच पैदा हो, जी जी, सही दृष्टि पैदा हो, जी, आपके अंदर सही समझने की क्षमता पैदा हो। जी, अगर ऐसा धर्म आपको नहीं सिखा पाता है, जी, आपके अंदर जो पाशविकता है वो समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आदमी की धर्म जो है आदमी को पशु से मानव बनाता है। जी, तो अगर पशु से वह मानव नहीं बनता है, जी जी, तो वो धर्म किस काम का? और हमारे दर्शकों को मस्जिद के लिए सर कुछ डिटेल में बताइए। देखिए, मस्जिद शुद्ध रूप से एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि नमाज
पढ़ी जाती है, ईश्वर की प्रार्थना कह सकते हैं आप, प्रार्थना की जाती है। जी, जी। उसके अतिरिक्त मस्जिद का कोई अन्य उपयोग न है, न होना चाहिए। तो यदि सर, होता है तो वह जी। पूरी तरह से गलत है। तो सर ये बताइए कि जब मस्जिद जगह-जगह पे हमारे समाज के लोगों ने बनवाया सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, आपके कथनानुसार हम दर्शकों को बताना चाहते हैं और आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो सर जो नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है, जो नमाज ट्रेन में पढ़ी जाती है, सड़क को बाधित करके पढ़ी जाती है, वो कहाँ तक जायज़ है? फिर सर सड़कों पे जो नमाज बहुतायत लोग घेर के सड़क घेर के पढ़ते हैं और कोई इमरजेंसी सर, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, किसी की जान जा रही हो, एम्बुलेंस रुक जाए या मतलब उससे सामाजिक क्षति हो, तो ये सर कहाँ तक जायज़ है? जब मस्जिद है ही नमाज पढ़ने के लिए, तो सड़कों पे फिर नमाज पढ़ना कहाँ तक जायज़ है सर? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आम तौर पर लोग सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं। सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की स्थिति कभी-कभी आती है, जी। जो तब भी आनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी-कभी आ जाती है। जैसे जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे ईद इत्यादि के समय में, जी, जी। कभी-कभी ईदगाह छोटी पड़ती है तो लोग ईद के बाहर भी सर बहुत सारे पार्क नमाज़ हैं, पढ़ने। बहुत सारे पार्क हैं सर। पार्कों में तो आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्कों में जनजीवन अस्त-व्यस्त नहीं होगा, लेकिन अगर सड़क ही माकूल जगह समझी जाती है, सड़कों पर आवागमन बाधित होता है, तो उससे तो सर मतलब दिक्कत तो हो जाएगी सर। नहीं, सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जी, जी। मस्जिदें बनी हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, लेकिन ऐसी स्थिति आम तौर पर आती भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लोग नहीं, रोज़मर्रा में नहीं सर, हम विशेष परिस्थितियों में ही विशेष कह रहे हैं, विशेष परिस्थितियों में ही। लेकिन जब आपके अल्लाह और आपके नबी का इतना सख्त आदेश है कि मानवता के लिए इस्लाम को धरती पर लाया गया, तो सर मानवता वहाँ भी तो आहत होती है सर। तो मानवता को आहत करके नमाज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मानवता आहत नहीं होनी चाहिए, जी, और यदि व्यवस्था के साथ मेल जोल करके जी, नमाज तो 2, 4, 5 मिनट की बात है, इससे ज़्यादा तो कोई नमाज होती नहीं। जी, बहुत ही कम समय में नमाजें ऐसी पूरी हो जाती हैं, जी, और आमतौर पर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता भी नहीं है। जी, जी, तो वह कोई बड़ी समस्या शायद नहीं है, जी। और अगर कहीं है किसी अवसर पर तो उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। आप डॉक्टर बदरुद्दीन साहब, जिनसे कि हम इस सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे थे, और आगे भी चर्चा जारी रहेगी और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर विवाक राय हम डॉक्टर साहब से लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एनके न्यूज़ के लिए मैं राजेश श्रीवास्तव डॉक्टर बदरुद्दीन साहब के साथ। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमें दें। धन्यवाद दोस्तों।